काउ मिल्क बच्चों के लिए कैसा है? छोटे बच्चे को काउ मिल्क कब शुरू करवाएं? काउ मिल्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, या दूसरे दूध के बारे में सबसे बेस्ट दूध बच्चे के लिए कौन सा है, मदर फीड के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। तो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बेबी फीड के हवाले से, बेबी मिल्क के हवाले से आपके माइंड में आते हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तूरी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके जवाबात मैं मेडिकल टर्म बेसिस पे दे रही हूँ, यानी डॉक्टर के मशवरे के बाद ही दे रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। पहले बात करते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट दूध कौन सा है। तो जाहिर बात है, ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए इंतहाई बेस्ट, यानी फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन कुछ माएँ बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क या देती नहीं है, या काम की वजह से नहीं देती, या होता नहीं है, या कुछ लोग शेप ख़राब नहीं करना चाहते। तो कोई भी वजह होती है, ब्रेस्ट मिल्क वैसे 6 मंथ तक कम से कम देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है वो भी जान लीजिए। सेकंड बेस्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, फार्मूला मिल्क यानी पाउडर मिल्क। अब हमारे पास सबसे टॉप सिलेक्शन क्या होगी? जो सबसे लाइट फूड है इन्फेंट के लिए, छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो होता है फार्मूला मिल्क यानी पाउडर मिल्क। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है काउ मिल्क। बफेलो मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। सबसे जो लाइट है मदर ब्रेस्ट फीड के अलावा, सबसे जो लाइट मिल्क है वो है छोटे बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क। सेकंड पे है काउ मिल्क, थर्ड पे है बफेलो मिल्क। यानी पहले लाइट फार्मूला मिल्क है, उससे थोड़ा हैवी प्रोटीन में आता है काउ मिल्क, जो बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हम इन्फेंट को नहीं देते। 6 मंथ तक तो नहीं देते, या 4 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं देते। अब हमारे पास बची 2 चीज़ें, यानी काउ मिल्क एंड फार्मूला मिल्क। सो इन 2 पे बात करते हैं। आपको पता है, मुझे पता है कि नेचुरल चीज़ तो वैसे बहुत बेस्ट होती है। फार्मूला मिल्क तो प्रोसीजर से गुजरता है, केमिकल का एडिशन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि काउ मिल्क बच्चों को रास क्यों नहीं आता। तो इसके बारे में जान लें कि एक प्रोटीन होता है, जैसे काउ मिल्क में 3.3 से लेकर 3.4 तक प्रोटीन लेवल होता है, जो बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, बच्चे के स्टमक पे, किडनीज पे बोझ की तरह पड़ा रहता है। सो इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों को स्किन एलर्जी भी हो सकती है, बच्चों को लूज मोशन भी होते हैं, बच्चे का पेट भी फूल जाता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, वोमिटिंग होती है। इसलिए इस प्रोटीन की हाई लेवल की वजह से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इन्फेंट को नहीं दिया जाता। 1000 में से जस्ट 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो काउ मिल्क डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। और 1000 में से 2 बच्चे अगर डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो मैंने ये केसेस देखे हैं, ये डॉक्टर्स भी नहीं बता रहे। सो ये मैंने केसेस देखे, कुछ बच्चे पीते हैं शुरू से और उनको डाइजेस्ट होता है, लेकिन बहुत कम। मैंने बच्चों को दिया, डाइजेस्ट नहीं होता था। सो इसलिए लाइट फूड देते हैं फार्मूला। तो आप ये क्वेश्चन करते हैं कि फार्मूला मिल्क काउ मिल्क पे बेस होता है, उन पे लिखा होता है, तो काउ मिल्क भी इस तरह वो बेस होता है कि उसमें काउ मिल्क का यही जो प्रोटीन होता है, इसको सेपरेट किया जाता है। जब सेपरेट किया जाता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके लेवल को कम किया जाता है। इस हद तक ले आते हैं कि ये इस रेशियो में आ जाए, यानी 1.1 में आ जाए, कि मदर फीड के साथ ये सेम कर जाए, यानी लाइट हो जाए। तब उस कंडीशन में ये फार्मूला मिल्क इसलिए बच्चों के लिए लाइट होता है, सेफ होता है। काउ मिल्क में सोडियम, कैल्शियम और बाकी मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जो बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ये वजह होती है कि इन्फेंट बच्चों को रिकमेंड नहीं किया जाता। आपका क्वेश्चन है कि फिर काउ मिल्क कब पिलाया जाए? कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 4 मंथ तक पाउडर मिल्क दें। सेकेंड ऑप्शन जो मदर फीड के बाद है, पाउडर मिल्क दें। अगर पाउडर मिल्क 4 महीने तक दे दें, आप सोच रहे हैं कि कॉस्टली है, अमूमन महंगा पड़ता है, तो आप कहते हैं कि नेचुरल फूड पे लाना चाहते हैं, तो 4 महीने के बाद शुरू करवाएं। मैंने अपने बच्चों के लिए 4 महीने 4 मंथ प्लस हो चुके थे तो मैंने शुरू करवाया, 4.5 मंथ के हो चुके थे, मैंने शुरू करवाया था। माशाल्लाह से अच्छा भी आया था। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही शुरू करवाया था। लेकिन वो कहते हैं अगर सूट कर जाए, अब बच्चे भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, अगर सूट कर जाए, 50% बच्चों को सूट कर जाता है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सूट नहीं कर रहे हैं काउ मिल्क, अमूमन स्किन एलर्जीज हो जाती है, बच्चों को मोशन हो जाते हैं, लूज मोशन, वोमिटिंग हो जाती है, पेट फूलता है, अगर ऐसे कंडीशन है, बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो 6 मंथ के बाद शुरू कर जाए।
80% केसेस हैं कि 6 मंथ के बाद बच्चों को सूट करता है, यानी 6 मंथ तक वो दे, फार्मूला मिल्क दे, उसके बाद ये शुरू करवाए काउ मिल्क। 6 मंथ के बाद अगर जैसे 20% केसेस ऐसे होते हैं सिर्फ कि उनको सूट नहीं करता, 80% केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों को सूट कर जाता है उसके बाद। लेकिन सूट अगर नहीं करना 20% केसेस में, तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 ईयर तक बच्चों को काउ मिल्क ना दे, फार्मूला मिल्क दें। 1 ईयर तक ना दे, 1 ईयर के बाद काउ मिल्क शुरू करवाएं। तो 1 ईयर के बाद बच्चों का जो स्टमक सिस्टम है वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाता है, हाई प्रोटीन। सो 1 ईयर के बाद भी ऐसा होता है, डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन 1 ईयर के बाद भी ऐसा होता है कि जैसे 1000 में 2 केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चों को 1 ईयर के बाद भी डाइजेस्ट नहीं होता, यानी सिर्फ 2% केसेस ऐसे होते हैं कि 1 ईयर के बाद बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस केस में 1 ईयर के बाद भी डॉक्टर्स उन लोगों को सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दें। BF3 जो BF का फार्मूला है, BF3 रिकमेंड करते हैं, या बाकी डिफरेंट ब्रांड्स के फार्मूलाज रिकमेंड करते हैं। तो काउ मिल्क की जो देना कब है, कैसे देना है, ये इस तरीके का प्रोसीजर है। सेकेंड पॉइंट है कि बच्चों का वेट गेन करने के लिए आप काउ मिल्क शुरू करवाते हैं। 6 मंथ के बाद मेडिकली ये कहा जाता है कि बच्चों को सॉलिड्स शुरू करवाए। मैंने 4 मंथ बाद शुरू किए थे, आप 6 मंथ के बाद, लेकिन सॉफ्ट से, यानी सागो, बनाना, फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स, जूसेस या फ्रूट के सॉलिड फूड्स बना के, जो मैं बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ, ये बच्चों को 6 मंथ बाद शुरू करवाए ताकि इनको बाकी मिनरल्स भी मिले। इस तरह बच्चे का वेट गेन होता है। लेकिन अगर आप ये गलती कर रही हैं कि बच्चों को मदर फीड भी दे रही है, मदर का दूध कम पड़ रहा है, तो आप काउ मिल्क भी दे रही हैं, बच्चे को पेट भर के रखती है, मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में दे रही है कि बच्चे के पेट में जगह ही नहीं है कि वो सॉलिड का है। तो इस कंडीशन में बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। जो आप क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे को सब कुछ खिलाते हैं, वेट नहीं बढ़ता, इस कंडीशन में बच्चे का वेट नहीं बढ़ता। सो बच्चों को 6 मंथ के बाद दूध की मिकदार लिमिटेड कर दें और सॉलिड्स भी साथ में खिलाएं ताकि वेट अच्छा गेन हो, बाकी मिनरल्स भी बच्चों को मिले। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं क्या करती थी, बच्चों के लिए मैंने 6 मंथ के बाद दूध की मिकदार, जैसे मैं काउ मिल्क ही देती थी, नेचुरल दूध मैंने शुरू करवाना था, तो बच्चे के लिए मैंने दूध की मिकदार ऐसी ही रख दी थी क्योंकि वो कुछ नहीं खाते थे। जैसे जैसे 6 मंथ में मुझे पता चला कि बच्चा नहीं खा रहा, 7 मंथ तक गया, तो मैंने ये किया कि बच्चों को दूध उस टाइम देती थी जब बच्चा पेट भर के सॉलिड्स खा लेता था, सॉफ्ट से सॉलिड्स उनको खिला के, जब उनको भूख लगती थी सॉलिड देती थी। जब बच्चा पेट भर के खा लेता था, उसके बाद बच्चे को जब डायरेक्टली छोटा बच्चा जब खा लेता है, उनको नींद आ जाती है, तो उनको जब नींद आती थी तो मैं फीडर पकड़ा देती, दूध पकड़ा देती थी। तो इस तरह बच्चे की वेट जो है अच्छी गेन होती है, यानी सॉलिड ज़रूरी होते हैं 6 मंथ के बाद बच्चे के वेट के लिए, ना कि दूध भर के देना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारी मॉम्स ने पूछा कि हमारा बच्चा इन्फेंट है, उनको काउ मिल्क हम नहीं देते, फार्मूला मिल्क देते हैं, तो उनको हम जैसे खीर बनाते हैं, सागो दाना बनाते हैं या दलिया बनाते हैं, तो वो काउ मिल्क में हम बना सकते हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि काउ मिल्क में हम बना सकते हैं। अगर हम दलिया बनाते हैं, बेबी फूड बनाते हैं, अगर हम बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं या मदर फीड पे रखा हुआ है, ये हर माँ के लिए जानना ज़रूरी है। तो फार्मूला मिल्क या मदर फीड पे रखा है, जिस फीड पे भी रखा है, काउ मिल्क में आप कोई भी सॉफ्ट फूड छोटे बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। अगर खिलाना चाहे आप काउ मिल्क में बना सकते हैं, क्योंकि अगर काउ मिल्क बच्चे को सूट नहीं कर रहा, लेकिन जब वो मिक्सिंग में होता है, कंपोजिशन में होता है दूसरी चीज़ के साथ, खीर के साथ, खीर उसमें बनती है, सागोदाना बनता है, दलिया बनता है, कुछ भी ऐसा बनता है, तो काउ मिल्क की जो अपनी प्रोटीन लेवल होती है वो मिक्स हो जाती है और वो बच्चों के लिए सूट कर जाती है, उस चीज़ के साथ वो मिक्स हो जाती है और बच्चे के लिए सूट कर जाती है, यानी उनके लिए मुनासिब हो जाती है। मिक्सिंग के साथ काउ मिल्क की तासीर कम हो जाती है और वो साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। ये भी कर सकते हैं कि कुछ नहीं बना सकते, बस जस्ट बिस्किट ले लो और दूध में डुबो के बस बच्चे को खिला दो। बहुत सॉफ्ट चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बच्चे को काउ मिल्क में बच्चे का पेट भी भर जाता है। ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे को काउ मिल्क में बिस्किट बना के, उसका फूड बना के, सॉफ्ट सा फूड बना के बच्चे को खिलाना साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। और ये मैं नहीं कहती, ये एक माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने कहा था कि ये ऐसा किया करे सिंपली।
नेक्स्ट जो है आपके बेबी को स्किन एलर्जी हो रही है। मेरे पहले बेबी के साथ यही हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बेबी को स्किन एलर्जी काउ मिल्क से हो रही है। मैंने काफ़ी ट्रीट करवाया, बाद में मुझे पता चला कि स्टडी के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स की राय लेने के बाद कि काउ मिल्क से हो रही है। सो कुछ बच्चों को स्किन एलर्जी हो जाती है। मेरे बच्चों को 7th मंथ में स्किन एलर्जी हुई थी। तो कुछ एलर्जी को स्किन एलर्जी होती है और माओ को पता नहीं चलता कि एक्चुअली काउ मिल्क की वजह से होती है। काउ मिल्क की प्रोटीन की ये बात होती है कि बच्चों को स्किन एलर्जी हो जाती है। अगर किसी बच्चे को स्किन एलर्जी हो रही है काउ मिल्क की वजह से जो होती है, तो काउ मिल्क स्टॉप करवा दे। मतलब ये एक आपके लिए एक साइन है कि सूट नहीं कर रहा, तो स्टॉप करवा दे। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पहले बेबी भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन फिर बाद में मैं डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन लेने के बाद समझ गई। इन शॉर्ट, इन टू द वेरी पॉइंट, अगर मैं बता दूं काउ मिल्क 4 मंथ के बाद शुरू करवा सकते हैं। 4 मंथ के बाद अगर 50% बच्चों को डाइजेस्ट होता है, 50% को नहीं होता। अगर बच्चों को 4 मंथ के बाद डाइजेस्ट नहीं हो रहा, स्किन एलर्जी हो रही है, या पेट फूल रहा है, या वोमिटिंग हो रहा है, या मोशन हो रहा है, तो समझ जाए डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये किडनीज पे, स्टमक पे बोझ डाल देता है। वो एक हाई प्रोटीन होता है काउ मिल्क में, वो बच्चे पे पड़ जाता है। सो इस कंडीशन में अवॉइड करें। फिर सेकंड ऑप्शन है 6 मंथ के बाद शुरू करवाएं। 6 मंथ के बाद भी अगर बच्चे को सूट नहीं कर रहा, जैसे 80% बच्चों को सूट करता है, 20% बच्चों को सूट नहीं करता, तो 1 ईयर के बाद शुरू करें। 1 ईयर के बाद भी जस्ट 2% बच्चे ऐसे होते हैं, 100 में से 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको सूट नहीं करता। फिर उनके लिए डॉक्टर कहते हैं 1 ईयर के बाद भी उनको फार्मूला मिल्क दे, जैसे BF3 या कोई ऐसा फार्मूला डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सो इस कंडीशन में काउ मिल्क अवॉइड करें। बच्चों को स्किन एलर्जी है, बच्चे का पेट पूरा बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा है, बच्चे को वोमिटिंग हो रही है, तो समझ जाए काउ मिल्क बच्चों को रस नहीं आ रहा, आप अवॉइड कर दें। बफेलो मिल्क छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मदर फीड के बाद सेकंड ऑप्शन है काउ मिल्क या फार्मूला मिल्क, लेकिन इन्फेंट को मोस्टली पहले लाइट फूड देते हैं, वो है फार्मूला मिल्क। सेकंड ऑप्शन 4 महीने के बाद से जो स्टेप्स मैंने बताए काउ मिल्क देना चाहिए। बफेलो मिल्क बिल्कुल भी अवॉइड करें। यह है काउ मिल्क के बारे में या बच्चों के लिए बेस्ट मिल्क के हवाले से डिटेल्ड वीडियो डॉक्टर्स के ओपिनियंस के मुताबिक। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में भी याद रखिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।